Morning, ma'am. Good morning, champions. Good morning, Rashmi ji. Good morning, champions. Good morning. Good morning, magician. You all are. Good morning, Rashmi. Yes. Okay, so. Yes, we are here again. Okay, मेरा बंद नहीं होगा वैसे। Ma'am. Okay, yes. How is the journey? कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी? Ma'am, अच्छी. ये बहुत अच्छी जर्नी हमारी चल रही है और वी आर इन द जर्नी ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बहुत ही खूबसूरत है और अगर हम हमेशा इस जर्नी में रहते हैं, हमेशा थैंकफुल रहते हैं चीज़ों के लिए, ग्रेटफुल रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होती जा रही है और यही इस ग्रेटफुल होने का मैजिक है, यही मैजिक है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो कल हमने मैजिक चेक लिखा, सबने अपने अपने लिए मैजिक चेक लिखा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, उससे पहले एक बार फिर से वेलकम टू द सेशन एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। रश्मि जी, करती हूँ, वेलकम करती हूँ। थैंक यू। रश्मि जी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। यस प्लीज। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ये मैजिक चेक का आपने कल बताया था, तो इसको हम किसी भी पेपर के ऊपर लिख के रख सकते हैं? ओके, मैजिक चेक हम वेबसाइट से भी निकाल सकते हैं, गूगल पर है और मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी, तो वहां से ले सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं और तब उसमें अपना जो भी अमाउंट आप चाहें वो उसमें भर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप अगर उसमें ग्रुप में डाल देंगी तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। यस, मैं आज उसे उसमें ग्रुप में डालती हूँ और यस। और कोई जी, क्वेश्चन किसी का? थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। Shivangini here. Can you hear me? यस। Ma'am, मुझे ना वो ये जो बुक आप है सब PDF फॉर्म में. किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई भी बात, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं अपनी शेयरिंग्स, मैम क्योंकि मुझे ये ना ये बुक संभव है। PDF फॉर्म में आप ग्रुप में डाल दीजिए. आई आप डोंट हैव कौन बोल दिस. रहे हैं? शिवांगिनी. ओके, मैं आज उसको ग्रुप में डालती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर हिंदी वाली मैम, हिंदी वर्जन. क्या कहा आपने? हिंदी वर्जन. ओके, हिंदी वर्जन। ओके, यस। थैंक यू. आपको इसकी पीडीएफ चाहिए? यस मैम, यस मैम. ओके, मैं इसे एक बार पहले भी डाल चुकी हूँ, मगर इसे दोबारा रिपीट कर दूंगी। आपने देर से ज्वाइन किया है, बट जी जी. आप जितना भी कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है। आप जब भी शुरू करें, हाँ जी, हाँ जी. हम कभी भी शुरू करते हैं वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। राइट So, मैम, राइट. कहा भी गया है कि जब जागो तब सवेरा। हालांकि ये 28 दिन की जर्नी है हमारी और इसे कंटिन्यूअसली करना होता है। 28 दिन के बाद भी हम इसे अपनी लाइफ में लगातार करते रहते हैं तो हमारी लाइफ हमेशा अच्छी बनी रहती है और हमेशा हम तरक्की की राह पर रहते हैं। सो जिसने इसे शुरू से किया है वो अब तक जान गए हैं कि इसमें मैजिक जर्नी में हमें क्या फ़ायदा होता है और हमें शुरू से छोटे-छोटे मैजिक किस तरह से दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी. लुकिंग फॉरवर्ड. इस पर बि बस इस पर बिलीफ रखना होगा, अच्छे से पूरा बिलीव आप रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको छोटे-छोटे जो मैजिक हो रहे हैं, फिर वो बड़े-बड़े में बदल जाएँगे। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे ईज़ी तरीका, हमेशा ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना किसी भी चीज़ के लिए, जो कुछ भी हमारे पास है। हाँ जी. हमें सुबह उठते हैं तो हम अपने उठने के लिए थैंकफुल हो सकते हैं।
कि हम आज उठे हैं, हमें एक नया दिन फिर मिला है। हमारी सांसों के लिए धन्यवाद, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, हमारे परिवार के लिए धन्यवाद। हम सभी चीज़ों के लिए बहुत अधिक धन्यवाद कर सकते हैं, बहुत थैंकफुल हो सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कितने लोग हैं जो होते हैं लेकिन सुबह उठ नहीं पाते। तो हमें एक नया दिन मिलता है, तो हमें हमेशा थैंकफुल होना होगा उसके लिए। ओके, तो थैंक यू मैम। रियली अगर हम इस चीज़ को रियलाइज करें तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में हो जाते हैं, मनी के अबंडेंस, स्वीट रिलेशनशिप के अबंडेंस, और बिजनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ हम इजीली पा सकते हैं। ओके, सो कल हमारा जो मैजिक था वो हमने अगर किसी ने उसे ड्रॉ किया हो नोटबुक पे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे आज मैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप दूंगी तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर उसमें अपनी एक रीजनेबल अमाउंट रख लीजिएगा। अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है शुरू में, क्योंकि जिससे कि हमें उस पर बिलीव हो, तो एक रीजनेबल अमाउंट उसमें भरेंगे। हमने लास्ट सेशन में भी, लास्ट बैच में भी हमने इस तरह से एक्सरसाइज की थी, और काफ़ी लोगों ने शेयर किया था कि किस तरह से ये जो मैजिक चेक उन्होंने बनाया, किस तरह से उनका पूरा हुआ। और इसके अगर एक चेक पूरा हो जाता है आपका, तो उसके बाद आप दोबारा से फिर नया चेक भर सकते हैं अगर किसी का चेक क्लियर हो गया है, क्योंकि ये जल्द ही पूरा हो जाता है। जितना आपका बिलीफ होगा, जितना अधिक होगा, उतनी ही जल्दी ये सब पूरा होगा। ओके, सो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आज नए उसके लिए, टॉपिक के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है मैजिक। ओके, सो कैन यू सी माय स्क्रीन? yes ma'am. ओके, ये हमारा कल का चैप्टर था मैजिक चेक, और ये इसमें एक मैजिक चेक दिखाया है। इसे हम प्रिंट आउट कर सकते हैं हमारी बुक में। सो इसमें अपना नाम और जितनी आपको अमाउंट चाहिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए, उतनी हमें भरनी होगी, और उसे सोचना होगा। केवल अमाउंट भरने से नहीं, बल्कि ये सोचना होगा कि इस अमाउंट से हम क्या करने वाले हैं। हम इस अमाउंट से किसी ट्रिप पर जाने वाले हैं, या अपने घर का कोई बड़ा कुछ भी चीज़ लाने वाले हैं, या किसी को गिफ्ट देने वाले हैं, कुछ भी। सो उसे सिर्फ जितना आप सोचकर खुश होंगे, उतना अधिक ये जल्दी असर करेगा, क्योंकि खाली मनी रखने से या मनी अमाउंट लिखने से उतना असर नहीं डालता। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देखकर खुश होते हैं, जैसे एक बच्चा है, बच्चा टॉय को देखता है, उसको नहीं पता कि टॉय की मनी कितनी थी, वो टॉय देखता है और खुश हो जाता है, वाओ मैं उससे खेल रहा हूँ और ये कितना टॉय है, और वो भाग भाग कर सबसे अपने उस एक्साइटमेंट को, अपनी उस खुशी को सबसे इजहार करता है, सबसे बताता है। सो इसीलिए जब हम ये अमाउंट इसमें लिखेंगे तो हम भी उसे इमेजिन करेंगे, और जब हम इमेजिन करेंगे तो उसके अंदर हमारी फीलिंग्स जाएंगी। तब ये वर्क करेगा। ओके, सो आज हमारा नया टॉपिक है टू डू लिस्ट का, कि हम अपनी दैनिक दिनचर्या जो है कार्य उसे कैसे करें। आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है, बैलून है, आकाश में उड़ रहे हैं, और उनके साथ एक लिस्ट दिख रही है। ये एक छोटी सी लिस्ट दिख रही है जो आकाश में उड़ती जा रही है। मैजिक लिस्ट है, यानी कि आज हम जो कुछ भी करने वाले हैं उसमें हम अपना जादू अपनी फीलिंग्स से डालेंगे, और उसको बहुत आराम से करेंगे। यस, आर यू रेडी फॉर दिस जर्नी? यस Yes. यस। ओके, आप अपनी वीडियो ऑन रखा कीजिए, जिससे कि अगर एक्सरसाइज करानी हो, क्योंकि कई बार हम मिस कर देते हैं उस एक्सरसाइज को, तो अब से हर सभी अपनी वीडियोस मैं ऑन खा ले तू रखेंगे भी। तो वो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ओके, बहुत गरम।
है ना? यस विमान, ये एक चीज खा ले या तो ओके भूख लगी है तो। ओके। और आप सब अपनी म्यूट बटन को ध्यान दीजिएगा अपने माइक पर, कि यदि अगर आपको कुछ शेयर करना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज प्लीज इसे म्यूट रखिएगा। थैंक यू। ओके यस, 18वां दिन, जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडन फिलपॉट्स, 1862-1960, उपन्यासकार और कवि। सो आज हम 18वें दिन पर पहुंच गए हैं, जो हमारी एक जादुई कार्यसूची तैयार करने वाले हैं हम, जिसमें इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, एक बार फिर से आप सबका वेलकम, और जो पर है, जो शुरू से ज्वाइन कर रहे हैं उनका भी वेलकम, और जो नए आए हैं उनका भी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। प्लीज अपनी बुक साथ साथ पढ़ते रहिएगा, तो ये आप ज्यादा उसे गहराई से समझ पाएंगे। ओके, सो यस, प्लीज स्टार्ट साक्षी जी। जी थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर ऑल द 18वां दिन, पार्टिसिपेंट्स। यस 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडन फिलपॉट्स, 1862-1960, उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखेगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जीवन में ओके हर दिन सो आज हमारा 18वां दिन है, जो है कि जादुई कार्यसूची। संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है। तो ये जो वर्ड है, ये वास्तव में एक मैजिक वर्ड है। इस वर्ड में सारी चीजें बहुत ही मैजिकली हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सोचने का तरीका क्या है वो हमें देखना है। जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है, यानी कि अगर हम अपनी बुद्धि का यूज करते हैं तो हम देखते हैं कि हम उससे दूर दूर तक, जिसे कहते हैं दूरदर्शिता, तो उसे गहराई से समझ सकते हैं। जैसे कई बार मशीनों को यूज ना किया जाए, या एक रूम को, घर को यूज ना किया जाए, और मशीनों में जंग लग जाता है, तो उसी तरह हमारा माइंड भी है, हमारा दिल दिमाग सब इसी तरह है, कि अगर हम इसका यूज नहीं करते ठीक ढंग से, हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग, संसार में जैसा चल रहा है सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि में जंग लग गया है। तो जैसे मशीनों में जंग लग जाता है, उन्हें यूज ना करने पर हमारी बुद्धि भी यही काम करती है। सो हमें अपने माइंड का बहुत अधिक यूज करना होगा, देखना होगा कि किस तरह से सारा संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है, और उस चीजों को हम अपनी लाइफ में किस तरह यूज करके हम संसार में आगे प्रगति कर सकते हैं। तो हमेशा, जैसे एक पेंसिल होती है, पेंसिल को अगर वो टूट जाए और अगर हम उसे शार्पनर से शार्प ना करें तो वो यूजलेस हो जाती है। उसी तरह हमारा माइंड भी है, अगर हम इसका यूज नहीं करें, प्रयोग नहीं करें, तो ये भी यूजलेस हो जाता है, यानी कि काम नहीं करता है उतना। और अगर हमें अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए, लाइफ में कुछ चाहिए कि हम आगे बढ़ें, तरक्की करें, तो
हमें अपनी बुद्धि को बहुत शार्प करना होगा, और शार्प कैसे कर सकते हैं वो आज हम सीखते हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हो। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते हो, और आप नहीं जानते हैं कि उस बात पर कैसे। मैम स्क्रीन ऊपर कर देंगे? ओके, यस। उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें, या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने सुलझने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ सुलझाने की सुल, यस। ओके, सो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास सबके पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे में हम किस तरह से काम कर सकते हैं या अपने दिन को किस तरह मैजिकल बना सकते हैं, आज ये हमें सिखा रहा है। तो क्योंकि दिन में हर किसी के पास बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कई बार हम परेशान हो जाते हैं। अगर हमारे सामने अचानक कोई काम आ जाए तो हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसे सुलझा नहीं पाते, और हमारे सामने बहुत सारे काम होने की वजह से हम इजी नहीं रह पाते। लेकिन सिर्फ हमें इन 24 घंटे में अपने आप को कृतज्ञता से भरा देना होगा, क्योंकि कृतज्ञता ही एक ऐसा सच्चा मित्र है जो हमारा हमेशा साथ देती है। अगर हम कृतज्ञ हैं हर चीज के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारे चाहे छोटे छोटे काम है या बड़े बड़े काम है, या दिन भर में कितनी भी चीजें हैं, वो सब हमारी आसानी से पूरी हो जाती हैं। इस आसानी से हम काम करते हैं कि जो कृतज्ञता है, ये मित्र जो है, ये हमारा सबसे अधिक काम करता है। so, आज हमारे पास चाहे बच्चे हों, या फिर हम ऑफिस का काम संभाल रहे हों, या फिर किसी से मीटिंग हो, या किसी से मिलने जाना हो, लेकिन हम उसके लिए कोई साधन नहीं निकाल पा रहे हैं कि हम इसे सबको कैसे करें एक साथ। लेकिन ये सारी समस्याएं सुलझाने के लिए हम सोच नहीं सकते कि सिर्फ अगर हम ग्रेटफुल हों, थैंकफुल हों हर चीज के लिए, क्योंकि ऐसे मौके उन्हीं को मिलते हैं जो इन्हें कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अपना
एटीट्यूड हम पॉजिटिव रखकर आगे बढ़ सकते हैं, और पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण ही हम अपने सभी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और उसका साथ देने के लिए हमेशा हमारे साथ क्या है? सिर्फ कृतज्ञता। सो बी थैंकफुल और देखिए कि कैसे मैजिकली हमारे सारे काम हो जाते हैं। ओके, यस। यस, यह जादुई कार्यसूची। यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। यस, ओके, साक्षी जी, आर यू मैम देयर? स्क्रीन मेरे आगे आ नहीं रही है, वो पढ़ा हुआ ही आ रहा है आगे। अच्छा, मैंने पेज यस मैम। चेंज कर दिया है, लेकिन शायद हो मैम ये सकता है। मैं रीड कर चुकी हूँ ये वाला। ओके, पेज पूरा चेंज हो गया है, शायद हो सकता है अभी आपके पास यह वाईफाई जादुई का कार्य, स्लो चल रहा होगा, हो सकता नहीं है। मिल गया ओके, मैम, ओके मिल मैं गया मिल गया कंटिन्यू मिल करती गया। हूँ, आप तब कर लीजिएगा। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटमुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब यह आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो जो हम सूची बनाएंगे आज, उसको काम करने के लिए कैसे काम करेगा, आज हम इसे देखेंगे। हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं कि किस तरह से हम जो कृतज्ञता का एसेंस डालते हैं अपने काम में, तो किस तरह से ये चुटकियों में पूरा। यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जब आप जी, कृतज्ञता की जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आज जो हम जादुई कार्यसूची बनाने जा रहे हैं, वो डेली रोज की कोई भी काम हो सकते हैं। वो घर के काम हो सकते हैं, हमारे को किचन से रिलेटेड हो सकते हैं, खाना बनाने से लेके बच्चों को तैयार करना, या फिर लॉन्ड्री वर्क करना, या किचन को क्लीन करना, अपने रूम को सेट करना, या फिर हो सकता है हमें ग्रोसरी का काम हो, या फिर शॉपिंग जाना हो, या इस ऑफिस में कोई मीटिंग हो तो उसे करना है। जो भी हमारे डेली के काम हैं, वो आज हम अपनी इस लिस्ट में तैयार करेंगे। और जब हम देखेंगे कि हम इसको करते हैं, तो उसके साथ अगर हम ग्रेटफुल रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हम देखेंगे कि हमारे सपने, हमारे काम जो है, वो जादुई तरीके से हो जाते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे वास्तव में कोई सोन परी आई या कोई मैजिशियन आया और उसने ये सारे काम चुटकियों में कर दिए। लेकिन ये काम कौन करेगा? ये काम सिर्फ हम करेंगे। और हम कर रहे हैं ये काम
लेकिन सिर्फ इसमें ग्रेटिट्यूड मिलाकर, धन्यवाद देकर, कृतज्ञ होकर। तो कृतज्ञता का नियम यही कहता है कि अगर आप कृतज्ञ हैं किसी चीज के लिए और उसे पूरे इच्छा के साथ मिला देते हैं, आकर्षण का नियम मिला देते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, सो यानी कि ग्रेटिट्यूड प्लस अट्रैक्शन, ये जब दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जो काम है, जो भी, वो सबको वापस, अगर वो बिगड़ भी रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उन सबको दोबारा से व्यवस्थित होना होगा, यानी कि वो दोबारा से ठीक हो जाएंगी और ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन सिर्फ ये तभी होगा जब उसके साथ सच में हम ग्रेटिट्यूड को मिला देंगे, और ये सारे फिर हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा, और फिर सिर्फ जो हमने सोचा है वो हमारा बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि एक महत्वपूर्ण काम की जो है कार्यसूची तैयार करनी है। जैसे कि हमने अभी अभी शुरू में लाइन पढ़ी थी कि बुद्धि के पैना होने का इंतजार कर रही है। मतलब ये संसार जो है मैजिक से भरा हुआ है और जादू से भरा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ हमारे बुद्धि के पैना होने का इंतजार कर रही है। यानी कि हमें अपनी बुद्धि से सोचना होगा, बहुत विचार करना होगा, तो हम अपनी हर चीज को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर कोई चीज बिगड़ भी रही है तो उसे ठीक कर सकते हैं। सो उसका सिर्फ यही तरीका है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और कभी भी कोई भी गुस्सा नहीं हो, नेगेटिव बात नहीं करें। अगर हमने किसी भी चीज के लिए कोई कंप्लेंट नहीं की है तो हम देखेंगे कि हमारा सब काम बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि कृतज्ञता आज जो है वो हमारा एक जैकपॉट है। जब हम कोई भी काम करते हैं और ग्रेटफुल होते हैं तो हमारा सब काम बहुत ही इजीली हो जाते हैं। ओके, सो आज सबसे महत्वपूर्ण काम की लिस्ट तैयार करनी है जिसे कि हम सुलझा सकें। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। जी, जब आप अपनी सूची पूरी कर ले तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित। आपकी आवाज चली गई है। जी, उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रहे हैं और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदलने में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। सो आज हम एक सूची तैयार करेंगे। जैसे आप डेली रूटीन के काम करते हैं तो उन्हें आप एक अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे। चाहे वो 10 काम लिख सकते हैं कि जो भी है, 10 काम कोई भी। और जब हम ये सारे काम लिख लेंगे तो इसमें से बाद में हमें सिर्फ 3 काम ऐसे इंपॉर्टेंट चुनने हैं जो हम चाहते हैं कि वास्तव में मैजिकली बहुत अच्छे हो जाए। बाकी सब काम भी हो जाएंगे, लेकिन इन सबको भी अच्छे से तैयार हो जाए, इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, तो उनको भी हम पूरा अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सो जैसे आज हमने एक लिस्ट बनाई, हमने काम किया कि हमने सुबह से अपने उठकर घर का रूटीन हमने पूरा लिस्ट में लिख लिया। इसको हम डेली में भी कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, कि हम जिस तरह से 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो 10 ब्लेसिंग्स लिखने के बाद आज हमें पूरे दिन में क्या क्या काम करने हैं, सिर्फ छोटा छोटा उसका जो टॉपिक है वो लिखकर हम उसे कर सकते हैं। और फिर मैजिकली
3 काम ऐसे चुन सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे अगर किसी मदर से बच्चा हैंडल नहीं हो रहा है, वो बहुत परेशान कर रहा है और उसका काम कराना उसके साथ बहुत ज़रूरी है, तो अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आराम से सारा काम करवा रहा है या कर रहा है, खुद कर रहा है और वो बहुत खुश है। तो ये देखेंगे कि फिर मैजिकली किस तरह से काम हो गया है आज। और इसी तरह अगर और भी कोई काम आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घर पर गेस्ट आने वाले हैं और उनके लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा सोचना होगा और उसके लिए यही लिखना होगा कि आज जब हमारे घर पार्टी हुई या हमारे घर गेस्ट आए, तो वो बहुत खुश होकर जा रहे हैं, बहुत अच्छे से हम सब ने मिलकर एंजॉय किया और वो सब बहुत खुश होकर अपने घर जा रहे हैं और सब चीज़ों की बड़ा तारीफ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस जो भी हमने गेट टुगेदर रखी है। सो इस तरह आप देखिए आज आप कौन से 3 काम ऐसे ढूँढने जा रहे हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप किचन में कुकिंग कर रहे हों या लॉन्ड्री का काम कर रहे हों, तो आप सोच सकते हैं कि आज मेरे को इतना ईज़िली ये काम हो गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये काम कैसे हो गया। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप। और उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल होकर फील करें कि जैसे आपने सच में ये कितना बड़ा काम था और बहुत इजीली हो गया। सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। ओके, सो आज हम यही करेंगे, इसको लिस्ट में बनाएंगे अपनी और सब लिखेंगे। यस, जी, याद रखें आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है और समस्याएं सुलझ चुकी हैं। के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ। ओके, सो याद रखें आकर्षण का नियम जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। ओके, सो आज हम देखेंगे किस तरह से सामान ही सामान को आकर्षित करता है। ये हम हमेशा जानते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सामान ही सामान को आकर्षित करता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसा चाहते हैं, जिस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, वही आपकी लाइफ में आती है। तो अगर आप किसी समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वो आपको मिलता है, लेकिन अगर परेशान हो रहे हैं तो परेशानी मिलती है। सो अगर समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे तो आपके पास समस्याएं आएंगी। जैसे अगर कोई किसी को अपना जॉब नहीं पसंद और वो चाहता है कि मुझे नई जॉब मिल जाए, तो अगर वो कहता है कि मुझे मेरी ये जॉब नहीं पसंद नहीं है, मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं है, तो क्योंकि यूनिवर्स हमेशा क्या करता है, नहीं शब्द को कभी नहीं सुनता है। और ये बात हम हमेशा ध्यान रखते हैं, इस बात को बार बार करते हैं, कहते हैं कि नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलना है, बल्कि अगर आप किसी और के लिए कृतज्ञ हैं, आपको नई जॉब चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे इससे बेहतर जॉब चाहिए या मैं इससे बेहतर जॉब चाहता हूँ। आप यह कहने की बजाय कि मुझे मेरी जॉब पसंद नहीं है, तो अगर नहीं हटा दें तो क्या बन गया, मुझे मेरी जॉब पसंद है। आप अपनी जॉब से परेशान हैं, आप चाहते हैं नई जॉब लें और उसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपने शब्दों का चयन गलत किया। तो शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए शब्द सोच समझकर चूज करने चाहिए और उन्हें सही ढंग से बोलना चाहिए। तो जब हम उन्हें ठीक ढंग से बोलेंगे तो हम उन्हें उसी को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए कहा है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आज हम यही देखेंगे कि जब हम पॉजिटिव होते हैं, किसी समस्या का समाधान सोचते हैं, तो उस समाधान के लिए हमें सिर्फ मैग्नेट बनना होगा। मैग्नेट बनकर ही हम अपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमें हमेशा पॉजिटिव और इस तरह के एडजेक्टिव रखने होंगे
जो हमारे लाइफ में अच्छे हों, अच्छे शब्द हों। जैसे बोल सकते हैं वाओ, ऑसम, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। ये वर्ड्स ऐसे हैं जो लगते हैं कि वास्तव में कितने खुश वाले हैं, खुश रखने वाले हैं। इस तरह से हम सोच सकते हैं और यही सब कर सकते हैं। आज हमारी मीटिंग होने जा रही है तो हम सोच सकते हैं वाओ, आज मेरी मीटिंग बहुत शानदार होने जा रही है। या आज मेरे बच्चे ने खाना खाने में परेशान करता है, तो हम उसे परेशान करने की जगह परेशान शब्द हटाकर हम सोचेंगे वाओ, आज मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से प्यार से खाना खा लिया, या अपना होमवर्क बहुत इजीली कर लिया। तो पॉजिटिव चीजें सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ में उनको पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं अपना एक एग्जांपल अपना एक एग्जांपल दूंगी कि एक बार मेरा वॉलेट एक बार नहीं बल्कि 3 बार खोया। 3 बार खोने के बाद भी वो तीनों बार मिल गया। आई वॉज सो ग्रेटफुल, आई वॉज सो थैंकफुल कि ये अगर वॉलेट खोता है तो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, या कोई भी चीज खो जाती है। बट जैसे ही मेरा वॉलेट खोया, वो 5 मिनट के अंदर अंदर मिल गया। लेकिन मैं परेशान नहीं हुई, मुझे एक उम्मीद थी पक्की 100% कि यही मिल जाएगा। मैं कुछ सामान ढूंढते हुए उसे अपने वॉलेट को एक ट्रॉली के ऊपर रखा या सब जगह पर रखा, और मैं भूल गई और सामान दोनों हाथों से चेक करने लगी। जब वो रखा रह गया तो वहां पर कस्टमर केयर कोई आए और उन्होंने उठाकर उन्हें कहीं और रख दिया। वहां पर लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह पर कस्टमर केयर के पास पहुंचा दिया कि कोई आएगा तो अपनी आइडेंटिटी बताकर ले जाएगा। और 5 मिनट 1 मिनट के अंदर ही मेरा ध्यान गया कि मेरे हाथ में वॉलेट था और मैंने ये सामान छुआ इसको ट्राई करने के लिए। तो मैंने यहाँ वॉलेट रखा था, वो कहाँ गया। तो हम कस्टमर केयर के पास पहुंचे और वहाँ लॉस्ट एंड फाउंड में पूछा। तो उन्होंने हमसे आइडेंटिटी पूछी कि आप अपना कुछ भी बताओ, उसमें आपका क्या क्या सामान है। और मैंने बताया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे वो वॉलेट मिल गया। आई वॉज सो थैंकफुल कि उन्होंने इतनी जल्दी मेरा वॉलेट वापस भी दे दिया। बट दे वर रियली रियली वेरी वेरी नाइस पर्सन। बहुत ही उन्होंने इजीली मुझे वो दे दिया। इट मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि मैंने पॉजिटिव रहकर उस चीज को आकर्षित किया कि मेरा वॉलेट खो गया है, तो मैं उसे वॉलेट को वो मिलेगा, यही मिलेगा, अभी तो यही रखा था, कहाँ जा सकता है। उसी 5 मिनट के दौरान हमने ये सब काम किया। और इसी तरह एक बार और मेरा 2-3 बार वॉलेट खोया पर मिल गया। आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर एवरी पर्सन जिन्होंने मेरा वो वॉलेट दिया। हम एक बार एक रेस्टोरेंट में गए और वहाँ हमने जब खाना वाना लिया, खाना खाने के बाद जब हम वापस आने लगे तो मैं वहीं काउंटर पर अपना वॉलेट छोड़कर आ गई। और वहां से मैं 40 मिनट्स की ड्राइव पर घर जब वापस पहुंचने लगे, घर के पास ही पहुंचे थे, मुझे याद आया कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और क्योंकि ड्राइव करते हुए हमेशा ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बहुत बड़ी पेनल्टी लग जाती है। बहुत बड़े कोई भी अगर रोके तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ती है, उसके लिए मनी अच्छी अच्छी मनी पे करनी पड़ती है। लेकिन मैं एकदम मुझे जैसे ही याद आया तो मैं वापस गाड़ी से वापस चली, घर पहुंचने की बजाय वापस उसी जगह गई। और जब मैंने उन्हें बताया तब तक 1.5 आवर हो चुका था। और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम और आपकी आइडेंटिटी। और मैंने जैसे ही बताया तो उन्होंने फौरन अपना वो वॉलेट निकाल के दे दिया। उन्होंने कहा कि ये जो यहाँ पर पहले काम कर रहे थे तो उनकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी थी, लेकिन वो बता कर गए थे कि अगर कोई पर्सन आए इस वॉलेट के लिए पूछे तो ये लॉस्ट एंड फाउंड का उन्होंने एक ड्रॉर बना रखा था और उसमें से उन्होंने वो निकाल कर मुझे दिया। आई वॉज सो ग्रेटफुल फॉर हिम, क्योंकि उसमें मेरे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड्स थे और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो मुझे करने के लिए बहुत मुश्किल होती है, जिनके लिए मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन मुझे मिला कि हमेशा एक तो चीज का ध्यान रखो, लेकिन अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हैं तो आप उसे अट्रैक्ट करेंगे और आप इजीली पालेंगे। मैंने पॉजिटिव रहकर उन सबको अपने लिए अट्रैक्ट किया और वो मुझे मिल गए।
यस, कोई कुछ कहना चाहते हैं? ओके, सो ये एक वही है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और हमेशा आगे इस चीज़ के लिए कंटिन्यू रहिए। जब हम पॉजिटिव रहकर अट्रैक्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम उसे अपनी लाइफ में हर समाधान ढूंढ सकते हैं। ओके, सो यस, आज इसी तरह से ये भी अपनी एक बेटी के प्रसंग को बताने जा रही हैं, अपनी बेटी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हैं। सो हम पढ़ेंगे इसको, देखते हैं उन्होंने क्या किया। यस, ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है कि मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बनाना चाहती हूँ जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को किस तरह से अपनी ओर आकर्षित किया। ओके, यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। कैन यू सी द स्क्रीन, साक्षी जी? जी यस, जी मैम। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथ में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई है कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च करने को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था।
हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं को की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ये अनम्यूट था, सो मैंने अनम्यूट किया है, म्यूट था वो। ओके, सो हमने ये पूरी स्टोरी जो अभी पढ़ी है और सुनी है, इसमें हमने यही जाना कि उस लड़की ने किस तरह से अपने वॉलेट को अट्रैक्ट किया। उसका वॉलेट खो गया, लेकिन उसमें कोई एड्रेस नहीं था, तो जिसको वो मिलता वो भी उससे कांटेक्ट किसी भी तरह नहीं कर सकता था। लेकिन क्योंकि वो उसे बार बार याद कर रही थी और बार बार सोच रही थी, उसके लिए सिर्फ उसने इमेजिनेशन किया बैठकर कि मेरा वॉलेट मिल गया है और मैं उसमें से पेपर्स देख रही हूँ या अपना सामान चेक कर रही हूँ। वो ऐसा सोचने लगी, उसने आंखें बंद करके उसके बारे में सोचा। तो उधर जिस किसान को वो उसका वॉलेट मिला था, वो भी परेशान होने लगा, वो भी बार बार सोचने लगा कि ये किसका है, मुझे उससे मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और उसे देना चाहिए। तो ये सब क्या था? ये सब एक अट्रैक्शन था, यानी कि वो अपने फोन के अपने वॉलेट के लिए बार बार अट्रैक्ट कर रही थी उसको। यानी कि जो वाइब्रेशन होती है हमारे माइंड से, वाइब्रेशन वहां तक जरूर पहुंचती हैं, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तो यूनिवर्स में हमारी सारी चीजें घूमती हैं। तो इसीलिए जब वो सोच रही थी तो वहां वॉल पर किसान भी खेत में काम करते करते बार बार परेशान हो रहा था। तो उसने फाइनली उसने अपने आप उसको अंदर उसको फोन किया, बुलाया, और इस तरह से उसको उसका वॉलेट मिल गया। तो यानी कि अगर कोई स्थिति खराब हो गई है, सिचुएशन कोई बिगड़ गई है, अगर आप ग्रेटफुल है किसी चीज के लिए, तो वो किस तरह से यूनिवर्स काम करती है आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी भी हो ही नहीं सकता कि अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं, हम थैंकफुल हैं, हम कृतज्ञ हैं, और हमारा कोई काम बिगड़ा हुआ है, तो वो किसी ना किसी तरह से कैसे सुधरेगा कोई नहीं जानता। सिर्फ इसीलिए इसे मैजिक कहा जाता है। लेकिन हम इसमें अपना लॉजिक नहीं लगा सकते कि ऐसा कैसे संभव है कि इसमें एड्रेस भी नहीं है और उसको वापस मिल गया। नहीं, क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल थी और बार बार विजुलाइज कर रही थी, उसको आंखें बंद करके उस चीज के लिए सोच रही थी कि मेरा वॉलेट मिल गया है और मैं इसमें अपना सामान चेक कर रही हूँ। सो इसी तरह से हम अपने किसी भी काम को पॉजिटिव सोचकर उसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक और एग्जांपल शेयर करूंगी आपके साथ कि अभी 2-3 महीने पहले ये मैंने उसमें अपने लास्ट सेशन में भी किया था, क्योंकि ये वास्तव में जब मैं ये बुक पढ़ रही थी तो ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाई दे रहे थे कि जो कि बहुत ही मुश्किल होते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कैसे संभव है। तो मेरी नीज के एयर पॉड जो खो गए थे और वो उनको लगाकर काम करते थे, लेकिन जब वो वॉक के लिए गई तो कान लगाकर गई और लगाकर जाने के बाद उसका एयरपॉड केस कवर जो था उसका खो गया, जिससे कि वो चार्ज भी कर सकती थी और उनमें उसे सेफ रख सकती थी।
वो उसका मिस हो गया, वॉक करते करते वहाँ कहीं गिर गया। तो उसका फ़ोन आया घर पर और हम गाड़ी लेकर चले गए। इस समय बिल्कुल डॉन का टाइम था, बिल्कुल दिन छिप रहा था और अंधेरा हो चुका था, तो वहाँ रोशनी भी कम थी, दिखाई नहीं दे रहा था कुछ भी। तो उसने 2-3 बार उधर चक्कर काटकर जिस स्थान पर गई थी, लेकिन उसे जब नहीं मिला तो उसने हमें कॉल किया। हम गाड़ी लेकर गए कि हम देखते हैं। जिस जिस जगह पर वो वॉक कर रही थी, हमने धीरे धीरे बिल्कुल गाड़ी 10 की स्पीड पर चलाते चलाते एक गाड़ी हम चलाने लगे, हमें से एक ने गाड़ी चलाई और एक वॉक करने लगे, चलते हुए देखते हुए कार की रोशनी में, कार की लाइट की रोशनी में, और अपना जो फ़ोन था, फ़ोन की भी हमने टॉर्च ऑन कर ली। तो जब हम उसे देखने लगे तो हमें नहीं मिला। हमने वहाँ 3 राउंड लगाए, नहीं मिला। बट हम सब बार-बार सोच रहे थे कि वो उसके एयरपॉड केस जो है मिल गया है, और वो बहुत खुश हो रही है कि वाओ ये मिल गया, मैं इतनी देर से परेशान थी बट ये मिल गया, फाइनली ये मिल गया। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड, आई एम सो थैंकफुल कि ये मिल गया। आज ये मेरे पास मुझसे मिस हो गया, तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं इसके लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ। इसके साथ मैं कितने काम करती हूँ, इसके साथ मीटिंग करती हूँ। मैं अपने अपने ऑफिस में जब मीटिंग्स होती हैं तो मैं इसे लगाकर मीटिंग करती हूँ और मैं इसे चार्ज करती हूँ। ये वायरलेस है तो मैं कहीं भी आराम से जा सकती हूँ, वॉक पे जा सकती हूँ। सो शी वाज सो थैंकफुल, और वो उसके लिए सोचती रही। उसको एहसास हो रहा था कि कभी इस बारे में पहले नहीं सोचा, आज उसके खो गया है इस समय, तो उसे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। लेकिन फिर भी वो बार-बार उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल उस समय हो रही थी। तो उसी 30 मिनट्स के अंदर-अंदर वो हम जब वापस 4th राउंड लगाने लगे, तो 4th राउंड लगाते हुए वो हमें उसके जो आई आईपैड कवर था वो मिल गया। क्योंकि हम सब के सब पॉजिटिव थे और यही सोच रहे थे कि वाओ ये मिल गया है, और वो बहुत खुश है। सो फाइनली ये बात सत्य है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब हम अच्छी चीज़ सोचते हैं तो हमेशा अच्छी ही चीज़ होती है, पॉजिटिव होती है। सो आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी भी लिस्ट को जो बना रहे हैं उसे किस तरह से खूबसूरत करेंगे। और आज हमने ये सब सीखा है अभी तक इतनी जर्नी में, हमारे जो 3rd वीक चल रहा है। तो आज अभ्यास, जादुई अभ्यास क्रमांक 18। यस, प्लीज कंटिन्यू साक्षी जी। यस, साक्षी जी, आर यू देयर? जी। जादुई अभ्यास ओके, क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी यस आपकी यस आई एम साक्षी रीडिंग। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नियामतों की सूची। आवाज आ रही है मैम? अभी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ओके, सो कोई और जी कंटिन्यू करना अभी चाहे? अभी ठीक आ रही है मैम? यस, मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू साक्षी जी। सो थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। उस सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो जैसे हमेशा 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिखते हैं और लिखेंगे कि क्यों कृतज्ञ है, और अंत में कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जब पूरी 10 ब्लेसिंग्स लिख देंगे तो उसके बाद फिर से हम उसे रिपीट करेंगे, उसे पढ़ेंगे और दिल से बहुत अधिक थैंकफुल उसको फील करेंगे, कृतज्ञ फील करेंगे। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम और समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। जो भी आज कोई लग रहा है कि आज हमारी सूची में ये काम हो जाना चाहिए, और उसको हम 3 ऐसे चीजें चुनेंगे। हम अपनी पहले 10 लिस्ट की बना लेंगे, 10 जो भी हमारे 10 डेली के काम है उनको बना लेंगे। और नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है।
यानी कि उसमें से जो 10 हमने लिस्ट बनाई है, उसमें से 3 महत्वपूर्ण काम जो हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सो उनको चुनेंगे और यूनिवर्स पर छोड़ देंगे। हम थैंकफुल रहेंगे तो हम देखेंगे कि वो हमारा काम बहुत अच्छे से ईजिली हो गया। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद करें। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एक्सरसाइज। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप आप सबको ये बहुत क्लियर हो गई होगी एकदम। यस 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 मैम। यस, ओके, सो बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन हमें कोई कंप्लेंट कभी नहीं करनी है और हमेशा ग्रेटफुल रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ओके, सो थैंक यू साक्षी जी फॉर रीडिंग। थैंक यू मैम। और किसी का कोई थैंक यू क्वेश्चन मैम, या एक्चुअली शेयरिंग हो? सिग्नल थोड़े से नहीं, आपने फिर भी बहुत अच्छा किया। मैम। ये हमारे सामने आती ही है प्रॉब्लम्स, लेकिन हमें समाधान उसका सोचना होता है। तो रियली बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस है हमारा। ये टीम वर्क ही तब पूरा होता है जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके काम करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन थैंक या यू मैम। मैम मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ। यस प्लीज। मैम जैसे कि हमने इसमें मनी वाले में पढ़ा था कि जैसे अगर हम कोई बिल पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए किसी भी तरह का। तो यस जैसे हमने अपना जैसे लाइक जैसे अब हम आज से जो भी हम जैसे अभी इस टाइम पीरियड में जब से हमने ये बुक स्टार्ट की है तो हम कोई भी बिल पे करते हैं या कोई भी पेमेंट करते हैं ना तो हम उसको थैंक यू कहकर ही पे करते हैं। और जैसे वेरी मोबाइल भी गुड। रिचार्ज कराते हैं तो पहले हमें लगता था कि मोबाइल भाई इतना महंगा रिचार्ज होता है या बिल इतना ज्यादा आया है हमारा। तो अब जब हम उसको थैंक यू कह के पे करते हैं ना तो अब ये वाली फीलिंग आती ही नहीं है कि मतलब कि बहुत ज्यादा बिल आया है। अब ऐसा लगता है कि उसको हमने यूज किया है तो हम इतने समर्थ हो रहे हैं कि हम उसको इतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इतना पे भी कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी आपकी जो शेयरिंग है, बहुत खूबसूरत है। क्योंकि अगर हम इसका एहसास करते हैं कि हम जो पे कर रहे हैं, हम उसके बदले में क्या सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में और मैजिक होता है, यानी कि हमारे को और सुख सुविधाएं मिलती जाती हैं। उसमें हमें सोचना ही नहीं है कि हम मनी पे कर रहे हैं, क्योंकि वो रिटर्न में 1 गुना 100 गुना पता नहीं कितना गुना बन के आती है। सो उसको एनर्जी सिर्फ हम दे रहे हैं। हमारे अंदर जो फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं, अगर हम अच्छी देते हैं तो रिटर्न होके वो जरूर आती है। अभी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर ही 2-3 एक्सरसाइज 2-3 वो डाली थी, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से मनी को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप मनी दे रहे हैं किसी को, बिल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे कितना थैंकफुल होकर दो, या उसे कितनी ब्लेसिंग्स के साथ दो कि अगर जिसको दे रहे हैं उसके कारोबार में भी तरक्की हो, उसका धन बहुत बढ़े और उसका घर परिवार खूब चले, और वापस ये मनी मेरे पास दुगनी सौगुनी होकर मेरे पास वापस आए, अपना काम पूरा करके मेरे पास वापस आए। तो जरूरी नहीं है उसी रास्ते से आएगी, कोई भी हो सकता है। तो बस आप पॉजिटिव रहे तो देखिए इसका जादू। यस जी बिल्कुल, जादू अब जादू तो देखने को मिलता ही है जब हम सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड होते हैं तो उसको थैंक यू बोलते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं उसको सुन के उसको यस देख के। यस, जी, तो वाओ, सो वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इस जर्नी में जोड़ा है और अपने साथ लेके चले हैं। थैंक यू, आप सब भी इस जर्नी में साथ हैं। और ये रॉन्डा बर्ड ने जो बुक लिखी है, उन्होंने सबको जोड़ा है, सबको एहसास दिलाया। हमारे पेरेंट्स बड़े सब ये सब चीजें बताते थे, सिखाते थे, लेकिन उतना अधिक हमने एहसास नहीं किया था, उसको उतना रियलाइज नहीं किया था। करते थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब दिल से जितना फील करते हैं उतना लाइफ में और अधिक चमत्कार होते हुए देखते हैं। सो आप सब भी और अधिक अपने ड्रीम पूरे होते हुए देखेंगे। आपने जो भी ड्रीम्स लिखे हैं वो जरूर सब सपने साकार होंगे, क्योंकि हम इस जर्नी में हैं, हमेशा पॉजिटिव हैं। राइट? यस राइट राइट।
राइट। यस। और किसी की कोई और शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? ओके, सो बस आज हमारा यही कि आज हम एक लिस्ट बनाएंगे जैसे हमने बात की, और उसे फिर मैजिक से पूरा करेंगे, पूरा होते हुए देखेंगे। ओके, सो और मैम थैंक यू। हमने एक चीज और सीखी है इसमें। अब हम कोई भी बात कहते हैं ना, तो उसके लिए अब हम लास्ट में ऑल राइट कहते हैं। ऑल राइट, ऑल राइट, यस, हर चीज के लिए। ऑल राइट, यस। और हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव वर्ड्स हमेशा जोड़ें। वाओ, ऑसम, ब्यूटीफुल। और जितना अप्रिशिएट करें किसी चीज को उतना अच्छा है। कोई चीज ऐसा होता है कि कभी कभी हमें कम पसंद आती है या नहीं होती है, तो हम उसके लिए उसके गलत वर्ड्स यूज ना करके शब्दों का चयन बहुत अच्छा करें, तो उससे हम देखेंगे कि वास्तव में ये और भी अच्छा रहता है। ओके, सो सब शब्दों का ही खेल है। ओके, सो कल फिर मिलते हैं इसी समय। आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू मैम। यस, हैप्पी प्लीज, मकर संक्रांति मैम। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, और हैप्पी लोहड़ी, क्योंकि हम सब इसे सेलिब्रेट करते हैं। आप सब जो भी इन्हें सेलिब्रेट करते हैं और जो नहीं करते हैं, सबके लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। थैंक यू रश्मि जी। सो कल मिलते हैं हैप्पी इसी संक्रांति। समय। यस, हैप्पी संक्रांत। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी लाइफ में मैजिक देखिए। सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू।